उस समय भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर यवन धर्म का कट्टर अनुयायी मुगल सम्राट औरंगजेब विराजमान था। प्रस्तुत घटना उसी के शासनकाल सन 1658 से 1707 के बीच की है। 17वीं शताब्दी का सूर्यास्त होने जा रहा था कि आगे सुनिए। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, आबाद जिसमें एक है बर्बाद जवानी, बर्बाद जवानी। दिल्ली की एक बुढ़िया मुसलमान घूमती फिरती थी, गांव गांव में तस्वीरें बेचती, तस्वीरें बेचती। एक दिन वह दैव योग से ही रूपनगर में विक्रम नरेश के यहाँ जा पहुंची महल में, जा पहुंची महल में। थी राजकुमारी वहाँ की नाम चंचला, ऐसा था जिसका रूप कमल जैसे हो खिला। बुढ़िया ने उसे शाहजहां और जहांगीर, अकबर हुमायूं आदि की दिखलाई तस्वीर, दिखलाई तस्वीर। चंचल ने कहा, हिंदू नरेशों की खुशनुमा तस्वीरें क्या नहीं है तेरे पास बूढ़ी माँ, तेरे पास बूढ़ी माँ। बुढ़िया बोली, है क्यों नहीं बहू तेरी हैं, लो बेटी देख लो। आ जाए जो पसंद उन्हें तुम खरीद लो, उन्हें तुम खरीद लो। अब उसने मान सिंह, जगत सिंह आदि की तस्वीरें दिखा, उनकी बड़ाई भी खूब की। चंचल कुमारी ने कहा, ओ बुढ़ी क्या है, राजा हैं ये तो गुलाम हैं, होते हुए जिंदा भी ये मुर्दों के चाम हैं, मुर्दों के चाम हैं। राजाओं की मैं चाहती तस्वीरें सुहानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। चंचलियों का हाथ भी बुढ़िया ने खोल कर गठरी से निकाली कई तस्वीरें मनोहर। राणा प्रताप, सांगा, राज सिंह के चित्र थे, इन सब के गुण महान, चरित्र भी विचित्र थे। यवनों के यहाँ पहुँची यवनों के यहाँ पहुँची न थी उनकी बेटियां, दुख में झुका के शीश ना भेजी थी चिट्ठियां। झेले महान कष्ट मगर आह की नहीं, मजबूरियां बिगाड़ सकी इनका कुछ नहीं। चंचल को सुहाया सुचित्र राज सिंह का, सब में यही निकला था उसकी पसंद का। परिचय भी इनका बुढ़िया ने विस्तार से दिया, गुणगान सुन कुमारी ने तय मन में किया। करती हूँ प्रण जिसे कि जीते जी निभाऊंगी, इन राणा को ही अपना मैं प्रियतम बनाऊंगी। दिल में करे विचार मधुर प्रेम में सनी, मुख पर लगी झलकने प्यार की थी चांदनी। हे ईश सफल करना ठान मन में जो ठानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। जो मूल्य बताया वही तत्काल दे दिया, और प्रेम सहित शीघ्रता से चित्र ले लिया। सखियों ने भी मौके का उचित लाभ उठाया, मृदुहास किया नयनों से पर लब नहीं लाया। जब और दिखाने को कहा तब तो बूढ़ी ने औरंगजेब की रखी तस्वीर सामने। फिर रोव से कहा, करो सिजदा के कुमारी, ये शहंशाह दिल्ली की तस्वीर है प्यारी।
मैं सिजदा करूं बोली कुमारी थी भी हंस कर, या मारूं इसके ठोकरें जूतों की तान कर, जूतों की तान कर। बुढ़िया बोली खामोश रह जो सुन लिया औरंगजेब ने, तो होगा सर्वनाश नहीं करते कुछ बने। चंचल ने मुस्करा के कहा ऐसी बात है, पर मेरी नजर में न कुछ इसकी बिसात है। आओ सहेलियों तो एक एक तुम सभी, औरंगजेब के लगाओ ठोकरें अभी। बुढ़िया यह सुन के रह गई भौचक की ठगानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। पाबंदी हुई हुक्म की आंखों के सामने, लातों की ठोकरें लगी तस्वीरें चूमने। पल में ही जड़ा चित्र गया टूट के बिखर, टुकड़ों में कई एक वह आने लगा नजर। टूटी हुई तस्वीर का भी मूल्य चुका कर, रनिवास में कुमारी गई सखियों को बुलाकर। बुढ़िया चली टूटी हुई तस्वीर साथ ले, दिल्ली में पहुंच पाती है उस रोज दिन ढले। आंखों में न थी नींद न कुछ चैन ही दिल में, कटते ही रात सुबह जाके पहुंची महल में। औरंगजेब को वह चित्र टूटा दिखाकर, घटना सुनाई सारी नमक मिर्च लगाकर। फिर बोली शान रखना चाहते हो गर हुजूर, बदला जरूर लीजिए जिसने किया कसूर। औरंगजेब गरज उठा आंखें तरेरी, बदला जरूर लूंगा कि तौहीन है मेरी। डोला मंगा लेने की थी बस दिल में समानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। इस हेतु सेनापति को उसने चट बुला लिया, काफिर की बेटी लाओ हुक्म यह सुना दिया, हुक्म यह सुना दिया। राजी न हो देने को लड़की नरेशगर, तो रूपनगर जाकर मचा दो अभी कहर, मचा दो अभी कहर। मैं शादी करके उससे तभी चैन पाऊंगा, तौहीन का बदला जभी दिल भर चुकाऊंगा। फिर क्या था चली फौजें तुरंत रूपनगर को, यह पत्र भेजा नृप के पास पहले खबर को। हम आ रहे हैं आप अपनी बेटी का डोला, तैयार रखना जिससे ना करना हो झमेला, करना हो झमेला। ऐसा नगर हुआ, ऐसा नगर हुआ तो सुनो कान खोल कर, ले जाएंगे लड़की को जबरदस्ती छीन कर। विक्रम ने खत पढ़ा तो उठा कांपे एकदम, मुगलों से युद्ध करने की उसमें नहीं थी दम। वह सोचने लगा कि अगर मेरी कुमारी बन जाए बादशाह की बेगम जो दुलारी, तो इसमें कोई हानि नहीं बात पुरानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। चंचल ने निज पिता के सुने ज्यों ही यह विचार, तो उसके शांत मन में शोक छा गया अपार। सुखी से खूंकी लाल हुआ चेहरा एकदम, सुर्खी से खूंकी लाल हुआ चेहरा एकदम। भरकर यह जोश में कहा जब तक है दम में दम, मैं राजपूत हो के ना मुगलानी बनूंगी। ऐसा नगर हुआ तो जहर खा कर मरूंगी। चंचल की घोषणा से उठा गूंज नृप महल, पल में नरेश का गया कमजोर दिल दहल। वह दौड़ते गए कहा ये बेटी क्या किया, अपने विवश पिता पे नहीं ध्यान कुछ दिया। एक तेरी बदौलत ही हाय लाखों बेटियां,
इज्जत गवा गवा के नुचाएंगी बोटियां। गर युद्ध हुआ तो न एक बच्चा बचेगा। यह रूपनगर रक्त के सागर में बहेगा। चंचल बोली, वह जाए किंतु मैं न पिता प्रण से टरूंगी। खुश हो के रक्त सिंधु में स्नान करूंगी, स्नान करूंगी। खो करके जान भी मुझे इज्जत है बचानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। विक्रम ने कहा, संसंहार होगा फिर भी वो ले जाएंगे तुझे। इस फिक्र ने ही पागल बना डाला है मुझे। चंचल ने कहा, ले जाए मुझे ऐसी शक्ति किसमें है पिता। रक्षक है मेरी सखियां कटारी जहर चिता, कटारी जहर चिता। पक्का विचार देख के चंचल कवि कलमन। विक्रम नरेश चल दिए चिंतित उदास तन। सिंघनी कमरे में इधर टहलने लगी। निज धर्म बचाने की उसे फिक्र थी लगी। दीवार पर सहसा जो गई उसकी थी नजर। दिखलाई दिया चित्र राज सिंह का सुघर। आंखों में अश्रु आए हृदय प्रेम में सना। मानो सहायता को करती थी प्रार्थना। चिंता में उसके छाई थी पहले जो कालिमा। अब उसकी जगह मुख पे लाज की थी लालिमा। रुक्मिणी ने भी तो एक दिन ऐसा ही किया था। इन शब्दों ने कुछ उर में धैर्य बंधा दिया था। राणा को पत्र लिखती है राणा की दीवानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। प्रियतम हमारा आपको सादर प्रणाम है। लिखती हूँ आगे आपसे जो मेरा काम है। पति चुनती जिंदगी में है छत्राणी एक ही। स्वामी बना चुकी हूँ तुम्हें टेक है यही। औरंगजेब आ रहा है फौज ले घनी। हथियाना चाहता है गीधराज हंसनी। यदि नाथ अपनी चाहते हो लाज बचाना। तो आके मुझे दीजिए चरणों में ठिकाना। बस एक दिन ही शेष है करना न अबारी। ये आंखें देखती हैं पिया राह तुम्हारी, पिया राह तुम्हारी। जो आए न तो नीच के छूने से ही पहले। मैं प्राण गवा दूंगी कटारी लगा गले। ये लिख के लिखा आपके दर्शन की प्यासी। चंचल कुमारी रूपनगर चरणों की दासी। कर बंद लिफाफा बुला अनंत मिश्र को। समझा दिया ये दे के पत्र राज सिंह को, पत्र राज सिंह को। मेरा कुलहाल उसे तुम कह देना जवानी। मेरा कुलहाल उनसे तुम कह देना जुबानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। खतले अनंत मिश्र उदयपुर को चल दिए। यात्रा में इनके साथ 3 डाकू हो लिए। कुछ आगे चले मार्ग था बेढंगा पहाड़ी। वो तीनों रुके डाकू घनी देख के झाड़ी। पंडित से कड़क करके एक बोला खबरदार। जो कुछ हो हमें दो नहीं डालेंगे तुम्हें मार। श्री मिश्र सिट पिटा गए उसकी यह बात सुन। डाकू ने इन्हें बांधा एक पेड़ से फौरन। जो पाया उसे तीनों मिलके बांटने लगे। इतने में दो के भूमि पर सिर नाचने लगे। ये बात थी पंडित को लूटने का नजारा। राणा ने अपनी आंखों से छिपकर था नहा निहारा। फौरन ही या मदद की दो के सिर उड़ा दिए। और मिश्र जी बंधन से शीघ्र ही छुड़ा लिए, शीघ्र ही छुड़ा लिए। दलपति जो रहा बाकी क्षमा उसको कर दिया। पंडित ने पत्र राणा के हाथों में रख दिया।
फिर दुख कथा कुमारी की सब क्रम से बखानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। पंडित से पाके खत को पढ़ा ज्यों ही खोल कर, पढ़ते ही आया राणा की आंखों में खून उतर। खत का जवाब दे विदा पंडित को कर दिया, लड़ने के लिए वीरों सहित कूच कर दिया। राणा को आगे चल के राजकाल पी पड़ा, नृप था जहाँ कसूर वीर चूड़ावत बड़ा। स्वागत किया उसी ने वहाँ राज सिंह का, और उनसे सुना सारा समाचार युद्ध का, समाचार युद्ध का। राणा से कहा उसने जाए आप वहां को, मैं आगे बढ़ने दूंगा न औरंगजेब को। सरदार पिछले दिन ही तो रानी को लाया था, सुंदर थी मानो चांद ही घूंघट में आया था। शादी का कोई उसको अभी सुख न मिला था, हाथों से यहाँ तक नहीं कंकड़ भी खुला था। राणा ने कहा युद्ध में जाओ न रहो घर, मत कूदो आग में बहु समझाया था मगर, समझाया था मगर। सरदार चूड़ावत ने कोई बात न मानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। सजने के लिए फौज को आदेश दे दिया, और घर में जाके रानी से कुल्हाल कह दिया। फिर बोला राज सिंह को दिया मैंने वचन है, पर उसका निभाना ही मुझे लगता कठिन है। कारण है यही प्यारी देखता हूँ जब तुझे, तो है युद्ध में जाने से हृदय रोकता मुझे। कल ब्याह के आई हो उमंगे मधुर लिए, अब क्या करूं बता दो तुम ही पथ मेरे लिए। रानी ये सुन के बोली कड़क प्राणनाथ तुम, क्षत्रिय हो वचन पालो ना पीछे धरो कदम। किंचित न आप सुख की मेरे फिक्र कीजिए, सबसे है श्रेष्ठ युद्ध क्षत्रिय धर्म के लिए। रिपुओं को जीत लौट के आनंद मनाना, यदि आए न तो होगी चिता मेरा ठिकाना। आरती उतार पति को विदा उसने कर दिया, सरदार हो उदास युद्ध को तो चल दिया, युद्ध को तो चल दिया। पर दिल में जुदाई की न थी आग बुझानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। मुड़ मुड़ के महल और ही जाते थे उसके नैन, कुछ चल के रुक गया न उसे आया दिल में चैन। विश्वसनीय एक सिपाही को बुलाकर, फिर उससे इस तरह से कहा समझा बुझा कर। रानी के पास जाके यह संदेश सुनाना, दे कुछ वो निशानी न करें हीला बहाना। सीने से लगा जिसको युद्ध डट के कर सकूं, यदि काम आऊं रण में तो निश्चिंत मर सकूं। सैनिक ने हाड़ी रानी से जाकर जब कहा, सुन ऐसा समाचार उसे दुख हुआ महा। सोचा कि युद्ध भूमि में प्रीतम जो जाएंगे, मन उनका लगा मुझ में विजय कैसे पाएंगे। ऐसा न हो कि मेरी याद करके कहीं वे, दुश्मन को युद्ध भूमि में न पीठ दिखावें। ये सोच हाड़ी रानी ने सैनिक के हाथ पर, तत्काल रख दिया है शीश अपना काट कर, शीश अपना काट कर। सिर बोला प्राणनाथ को यह देना निशानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। फिर कहना दूत उनसे मेरा थोड़ा संदेशा, सेवा करूंगी स्वर्ग में रखें यह भरोसा। सैनिक विवश हो लेके कटा शीश चल दिया, सरदार चूड़ावत के हाथों पे रख दिया।
और शीश के कटने की सुना दी सभी कथा। रानी के सिर को देख के सरदार चकित था। उसको तो कभी स्वप्न में ऐसा न ध्यान था। भीषण यह दृश्य देख के अचरज महान था। अति प्रेम सहित शीश लगा सीने से लिया, और बोला प्रिय तुमने महात्याग यह किया। बलिदान करके अपना जो कर्तव्य निभाया, संदेश मुझे दे के छात्र धर्म सिखाया। इसके लिए कृतज्ञ हूँ अत्यंत तुम्हारा। अब स्वर्ग में होगा ही मिलन पर्व हमारा। इसके लिए कृतज्ञ हूँ अत्यंत तुम्हारा। अब स्वर्ग में होगा ही मिलन पर्व हमारा। गर्दन में बांध सिर को बढ़ा युद्ध के लिए, और ऐसा लड़ा कि शत्रु के चक्के छुड़ा दिए। प्यासी कृपाण यवन रक्त पी के अघानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। खत का उधर जवाब मिश्र जी ने जो दिया, पढ़कर जिसे कुमारी ने सर्वस्व पा लिया। उसमें लिखा था सर्वथा हो करके तुम निडर, निश्चिंत रिपु की डोली में चल देना बैठकर। मैं अरवली पर्वत में छिप के रण मचाऊंगा, इस कूटनीति द्वारा ही तुमको बचाऊंगा। अब रूपनगर आ चुकी थी मुगलों की सेना, विक्रम ने तो स्वीकार किया डोला ही देना। केसरिया वस्त्र पहन बांध कट में कटारी, हरिनाम सुमिर पालकी में बैठी कुमारी। सेनाएं मुदित डोला लिए लौट रही थीं, चंचल किसी की बाट सजग देख रही थी। फौजें अरावली के बीच आ गईं जभी, पर्वत से सहसा बरसने पत्थर लगे तभी। आफत ए राह दोनों ही जानिब से बंद थी, ऊपर से पत्थरों की मार भी दुचंद थी। लग जाता जिसके एक नौहा मांगता पानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। लाखों ही मुसलमान मरे भाग कुछ गए, विजय हो चूड़ाबत स्वयं ही स्वर्ग को गए। डोले से उतर चंचला अब वीर वेश में, महाराणा राज सिंह के आई थी पास में। राणा ने कहा दूर हुई विपद तुम्हारी, जा सकती हो पिता के पास राजकुमारी। कुमारी बोली, औरंगजेब को पिता दे ही मुझे चुके, मैं अवन वहां जाऊंगी राणा जी लौट के। चरणों में आपके ही मैं स्थान चाहती, स्वीकार मुझे करिए यही भीख मांगती। तो आओ हृदय रानी हो तुम मेरी आज से, राणा ने यूं कहा तो शर्माई लाज से। जयकार हुई वीरों में थर्रा उठा गगन, चित्तौड़ में आए हैं सभी लोग मन मगन। भगवान नारियों में पुनः आत्मबल भरो, उत्थान करके देश के संकट सभी हरो। कहते हैं विदुर हो गई है पूरी कहानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी।